मुकदमे ये मेरे दादा चौधरी पे होना शुरू हुए थे। एक मुकदमे से फारिग होते थे, दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस दिन हमारी हुकूमत गई आपके सामने है कि उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया है। परवेज लाई साहब को, मोनू साहब को, हुसैन साहब को, मुझे कोटले वाला वाकया था, मैं विक्टिम था और विक्टिम को उन्होंने बना दिया है मुजरिम। एजाज साहब का इन किसी भी केस का कोई लेना देना नहीं है और ये कड़ियां वाला केस जो है ये तो है ही बेबुनियाद। इंशाल्लाह ये मुकदमे वगैरह हमारे इंशाल्लाह खत्म होते हैं, पहले से ज्यादा जोरों शोर से इंशाल्लाह कैंपेन को जारी रखेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह अपने अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हक और सच का फैसला किया और हमारी आज जमानत कन्फर्म हुई है। जब तक बात है मुकदमों की, तो वो जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके सामने है कि उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया है परवेज लाई साहब को, मोनू साहब को, हुसैन साहब को, मुझे और एजाज साहब को। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो मुकदमे ये मेरे दादा चौधरी पे होना शुरू हुए थे। एक मुकदमे से फारिग होते थे तो दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इनका सामना भी करेंगे और इंशाल्लाह मुझे अपनी अदालत पे यकीन है कि हमें रिलीफ मिलेगा। ये जी आप कह लें कि किसी ना किसी के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई, जिस तरह ये जो हमारा कोटले वाला वाकया था उसमें मैं विक्टिम था और विक्टिम को उन्होंने बना दिया है मुजरिम। तो ये टैक्टिक्स होती हैं, ये सियासी पर्चे होते हैं, तो ये होते रहें, बेशक 10 और कर दें, मैं कोई टेंशन नहीं। लेकिन चौधरी एजाज साहब ने बड़ा वाज़िया तौर, मुझे याद है इधर ही बैठ के वाज़िया तौर पर कहा था कि वो चौधरी परवेज लाई के शाना बशाना खड़े हैं, जो फैसला परवेज साहब करेंगे उसके साथ चौधरी एजाज साहब। वो हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे तकरीबन आप कह लें कि मेरे तो पैदा होने से पहले के हमीदुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं और कामरान भट्ट जो है वो मेरे सालमगीर घर का तर्जुमान भी है और सेक्रेटरी भी है। तो हम जो है हमने हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल की थी उनके कि वो क्या कहते हैं गायब हुए हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे चलते हुए हमें और रिलीफ मिलेगा, अदालतों से मिलेगा इंशाल्लाह। एजाज साहब का इन किसी भी केस का कोई लेना देना नहीं है। चलें कोटले वाला जो वकूआ हुआ था उधर मैं मौजूद था, एजाज साहब नहीं थे और ये कड़ियां वाला केस जो है ये तो है ही बेबुनियाद कि हम दोनों एजाज साहब और मैं हम लाहौर बैठे हुए थे जब ये काम हुआ है। तो आई डोंट थिंक उनको जरूरत है बेल कराने की, बिकॉज ये बेबुनियाद पर्चे। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब इंशाल्लाह ये मुकदमे वगैरह हमारे इंशाल्लाह खत्म होते हैं तो पहले से ज्यादा जोरों शोर से इंशाल्लाह कैंपेन को जारी रखेंगे और जो हमारे मेरे नीचे मुतलका MPAs हैं, अरशद साहब हैं, लियाकत बदर साहब हैं, इंशाल्लाह ताला उनके शाना बशाना खड़े होके उनको इंशाल्लाह ताला पूरी मदद भी कराएंगे। इलेक्शन नहीं, PTI के उम्मीदवार अभी तो MPA के इलेक्शन हो रहे हैं ना जी, तो MPA के इलेक्शन में हमारे साथ जाते हैं चौधरी अरशद साहब और लियाकत बदर साहब, इंशाल्लाह ताला उनकी पूरी भरपूर सपोर्ट करेंगे। मेरे हल्के के लोग जी पैगाम मैंने उनको क्या देना है, वो मेरे से ज्यादा तगड़े हैं। ये हल्का वो है जो चौधरी शहीद का हल्का होता था, उन्होंने ये वक्त देखे हैं जो मैंने जैसे पहले बताया कि एक मुकदमे से फारिग होते थे, दूसरे मुकदमे में अंदर होते थे। तो ये हमारे हल्के के लोग जो हैं ये पहले इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजरे हुए हैं क्योंकि हमेशा जब नून लीग की हुकूमत आई है उन्होंने यही की है इंतकामी कार्रवाई, तो उनको मेरे से बेहतर पता है हर चीज़ का। ना तरीके इंसाफ के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि खान साहब के साथ मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस विजन को खान साहब लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब हो। फैसला आप समझिए कि जो उन्होंने किया है परवेज साहब को सदर बनाने का, उसके बाद हमारे साथ जितने MPAs हमारे शामिल हुए हैं, तो ये बात जो है अभी टाइम से पहले करने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि देखें हर बंदा देखता है ग्राउंड पे वर्क किसका है और वर्क आपको नज़र आएगा कि आपके सामने कौन वर्क करता है 4-5 साल से और इंशाल्लाह ताला। लेकिन बात कीजिए टिकट हो या ना हो तो इतना इशू नहीं है, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह खैर।